बाजारों पर और ज़्यादा गिरावट का खतरा मंडराता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आज जो ये तेज़ी आपको दिखाई दे रही है उसका केवल एक ही कारण है और वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में नतीजों के बाद से ही काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है और उसके बाद बैंक निफ्टी का हाल आप देख सकते हैं, 292 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को ही काफ़ी अच्छा सहारा दिया है, जो कि भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव साबित हुआ है। उधर सेंसेक्स को देखें और निफ्टी को देखें तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। 24 सेशन आज होता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद जो खबरें आती हुई बाज़ारों के लिए दिखाई दे रही है, खबरें पहले आ चुकी थी, लेकिन इन खबरों का इम्पैक्ट भी भारतीय बाज़ारों पर फिलहाल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो सेबी ने किया क्या है, उस पर यदि आप गौर डालो तो सेबी का सर्कुलर तो आया ही था। उसके बाद सेबी ने लोड साइड बनाने के लिए काफ़ी बड़ी बातें आती हुई दिखाई दी थी। एनएससी जो है लोड साइड बढ़ाने जा रहा है, तो आप देखिए तो निफ्टी, बैंक निफ्टी समेत 5 इंडेक्स के लोड साइज अब बढ़ने वाले हैं और 20 नवंबर के बाद से वो सभी चीज़ें लागू हो जाएगी। निफ्टी 25 से 75 नए लोड होंगे, बैंक निफ्टी में फिर से 15 से 30 नए लोड होंगे, फिर निफ्टी में 25 से 65, निफ्टी मिड कैप में 50 से 120, निफ्टी नेक्स्ट में 10 से 25, यानी कि कुल मिला के देखें तो लोड साइज़ बढ़ता हुआ नज़र आएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है वो लगभग 3 गुना होती हुई नज़र आएगी। जो निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट साइज़ 5 लाख थी वो बढ़कर करीब 18 से 20 लाख होती हुई नज़र आएगी, यानी कि यदि किसी को स्टॉप लॉस लगाना है तो 1% स्टॉप लॉस भी काफ़ी ज़बरदस्त होता हुआ नज़र आएगा। और आप समझ सकते हो कि जिसके पास 18 से 20 लाख रुपए होंगे उसका एक लोट आने वाला है, मतलब यदि मार्जिन बेनिफिट भी वो लेगा तो 2 से 2.5 लाख का उसका एक लोट पड़ेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिसके पास 2 से 2.5 लाख होंगे उसको एक लोट लेना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय सेबी की तरफ से है। अब इससे जो है रिटेल ट्रेडर को थोड़ा नुकसान तो कम होगा, लेकिन इससे कहीं उल्टा प्रभाव नहीं पड़ जाए, अर्थशास्त्री ऐसी भी चिंता लगाए हुए हैं। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सेबी की तरफ से है और 20 नवंबर के बाद से ये सभी नियम लागू होते हुए दिखाई देंगे। तो आप इन खबरों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये खबरें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आगे के लिए साबित होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल आते हैं भारतीय बाज़ारों पर। भारतीय बाज़ारों की बात करें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से ऐसी कोई खबरें नहीं हैं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में आपको ऐसे देखने को मिले कि आप उठो बाज़ार खुले और 200 पॉइंट का गैप अप देखने को मिला है। अब ऐसी बातें तो छोड़ ही दीजिए, जो तेज़ी वाले दिन थे वो गए, क्योंकि 15 महीने से भारतीय बाज़ार एक ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल ही देख रहे थे। आपने देखा कि कोरोना के बाद से ही भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल अच्छा था। जो नए लोग जो कि बाज़ार में एंट्री लिए उन्होंने सिर्फ तेज़ी ही देखी है, अभी तक बाज़ार में मंदी देखी ही नहीं है। समय तो वो था जब 2007-8 जहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी हुई थी और उसके बीच में ही करीब 60% तक का करेक्शन देखने को मिला था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक भारतीय बाज़ारों में केवल 7% का गिरावट हुई है, कहीं 60% और कहीं 7%। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी तक तो भारतीय बाज़ारों में कोई ज़्यादा गिरावट देखने को ही नहीं मिली है। यदि करेक्शन बढ़कर 10 से 15% होगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि रिटेल निवेशकों की क्या हालत हो सकती है। वैसे फ़िलहाल देखिए तो एफआईआईज़ की तरफ से 90,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट केवल 7% ही गिरा है। तो कुल मिला के देखिए तो भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, पड़ा तो है, लेकिन फिर भी पहले के टाइम पे जब इतनी गिरावट एफआईआईज़ की वजह से होती थी तो एक बहुत बड़ा मामला हो जाता था, बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती थी। लेकिन फ़िलहाल रिटेल निवेशकों के पास काफ़ी पैसा पड़ा है। आप म्यूचुअल फंड्स को देखोगे तो करीब 1.5 लाख करोड़ के बाहर का केस उनके पास पड़ा है। बाहर का केस मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा का केस उनके पास पड़ा है। वो मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। अब उनको लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि उनको चाहिए ज़्यादा रिटर्न, और ज़्यादा रिटर्न के चक्करों में जो फंड मैनेजर्स हैं वो भी चिंतित हैं, क्योंकि अब जो माहौल है वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आ रहा है। जो भारतीय बाज़ारों का अप ट्रेंड था वो ख़त्म होने वाला है, लेकिन कई निवेशकों ने डाउन ट्रेंड बाज़ारों में देखा ही नहीं है, उन्होंने केवल अप ट्रेंड ही देखा है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भारतीय बाज़ारों में उठाना लोगों को पड़ रहा है और इसी कारण से फंड मैनेजर्स जो हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो भी डर रहे हैं भारतीय बाज़ारों में फ़िलहाल निवेश करने से। तो अब फंड मैनेजर्स की सोच अलग हो गई है, उनको डिफेंसिव करके चलना है। उनकी तरफ से बाइंग तो आ रही है, लेकिन फिर भी बाज़ार में एक गैप
जो है अभी तक पड़ा हुआ है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक का, जो कि करीब यहाँ से भी 1000 पॉइंट डाउन जाता हुआ दिखाई देता है। बाजार की क्लोजिंग करीब 24,400 के लेवलों पे देखने को मिली है, तो यहाँ से 1000 पॉइंट लगभग 23,300 23,400 यहाँ तक बाजार जाने की उम्मीदें कई विशेषज्ञ अभी तक लगाए हुए हैं। और यदि ऐसा होता है तो भारतीय बाजारों के हालात और ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ से भी करीब 4 से 5% की गिरावट अभी तक और भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। ऐसी खबरें आती हुई दिखाई दे रही है। चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से फ़िलहाल कोई अब ऐसी न्यूज़ नहीं है जो भारतीय बाज़ारों पर इम्पैक्ट डालती हुई दिखाई दे, क्योंकि वहाँ पे जो स्टिमुलस पैकेज आया था उसकी वजह से ही भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली थी। एफआईआईज़ को रिटर्न चाहिए और उसकी वजह से वो कहाँ पर भी निवेश करें, उनका अपना मत है, और इसीलिए उन्होंने एफआईआईज़ ने भारतीय बाज़ारों से पैसा निकाला और चाइनीज़ बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट किया है। अगला महीना भारतीय बाज़ारों के लिहाज से और ग्लोबली बाज़ारों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपकी नज़रें वहाँ पर भी रहनी चाहिए। नेक्स्ट मंथ अमेरिकी बाज़ारों में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, तो उसका इम्पैक्ट टोटली अमेरिकी बाज़ारों पर पड़ेगा, और अमेरिकी बाज़ारों पर इम्पैक्ट पड़ने का मतलब है कि वो ग्लोबल इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि मदर ऑफ मार्केट्स अमेरिकी बाज़ार ही है। उसके बाद भारतीय बाज़ारों में अंदरूनी चिंताएं भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में और झारखंड में जो है चुनाव होने हैं, और वहाँ से किस प्रकार से निर्णय आते हैं वो भी भारतीय बाज़ारों पर इम्पैक्ट डालते हुए नजर आएंगे। यदि पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है तो भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों में फ़िलहाल अच्छे खासा मूड माहौल नहीं चल रहा है, नेगेटिव मूड माहौल है। बाज़ार लगातार 15 दिन से खुलता है, थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन ऊपरी लेवलों से फिर से बिकवाली आती है, और अंत होते होते यानी कि डे क्लोजिंग पर बाज़ार दिन के निचले स्तरों पर जाता हुआ दिखाई देता है। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर लगातार पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार सेलिंग 15 दिनों से देखने को मिल रही है, और आगे भी ऐसा ही ट्रेंड भारतीय बाज़ारों में हो सकता है। ऐसी ही न्यूज़ें आती हुई दिखाई दे रही है। फ़िलहाल फेड की तरफ से अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है जिसकी वजह से ये माना जाए कि जो फेड है वो किस प्रकार से आगे ब्याज दरें घटाने वाला है, क्योंकि पिछली बार 25 बेसिस पॉइंट की दर से नहीं 50 बेसिस पॉइंट की दर से ब्याज दरें घटी थी, और उनका अनुमान था कि इस बार नवंबर में भी 25 बेसिस पॉइंट की दर से ब्याज दरें कम हो सकती है। लेकिन जो कई विशेषज्ञ हैं और उनके बाद जो एक तरह से परसेंटेज में जोड़ा जाता है कि कितनी परसेंटेज संभावनाएं हैं ब्याज दरें कम होने का, जो पहले 90% आ रहा था वो अब लगभग 80% होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब लोगों का मत ये भी है कि ये जो आंकड़ा है वो 25% से घटकर, यानी कि इस बार फिर से फेड ज़्यादा ब्याज दरें कट करता हुआ दिखाई नहीं दे, ऐसा भी हो सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो अमेरिकी बाज़ारों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, जो ग्लोबली इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों को भी करेगा। तो ये सारी खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आपकी भी नज़र भारतीय बाज़ारों पर ज़रूर होनी चाहिए। अब लेवल्स की बात करें तो बाज़ार में यदि कल 24,350 का लेवल टूटता है तो फिर वो 24,200 तक बाज़ार को फ़िलहाल लेकर जा सकता है, क्योंकि 24,000 का लेवल भी काफ़ी अहम सपोर्ट जोन रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग्स भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग्स 24,000 के लेवलों पे और 24,500 के लेवलों पे, दो लेवलों पे ही पुट राइटर्स देखने को मिलेंगे। इससे ऊपर कॉल राइटर्स का जमावड़ा है जो कि बाज़ारों को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम है। और आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे नेगेटिव मंथ जो है फरवरी 2020, मार्च 2020 के बाद अक्टूबर 2024 है। मतलब आप देख सकते हैं कि कोरोना के बाद से सबसे नेगेटिव महीना अक्टूबर 2024 रहा है। ज़बरदस्त करेक्शन आई है। अब आगे हाल धीरे धीरे कैसे बाजार रहता है, सभी चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो में बनने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।